जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में इंट्रोड्यूस कर ही दिया था साइंस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के बारे में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो चलो हम भौतिक विज्ञान पर चर्चा करते हैं। फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो फ्यूजिस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। फ्यूजिस जो प्रकृति शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है द्रव्य एवं ऊर्जा। द्रव्य एवं ऊर्जा, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता हो वो द्रव्य में आता हो। इसका बिल्कुल अपोजिट ऊर्जा जो स्थान ना घेरता हो। प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान ना घेरता हो, और द्रव्य में वह घटक जो दिखाई देता हो, और ऊर्जा में वह घटक जो दिखाई देता एकदम अदृश्य हो। और द्रव्य में आइए जिसमें कोई भार हो जिसे मापा तोला जा सके। ऊर्जा में जिसमें कोई भी भार ना हो, जिसे तोला मापा नापा कुछ न जा सके। द्रव्य की परिभाषा एकदम ऊर्जा की परिभाषा की अपोजिट है। जो द्रव्य है वो आपको बता दिया, जो स्थान घेरे जो स्थान ना घेरे, वे घटक जो दिखाई दें, और द्रव्य ऊर्जा में जो घटक ना दिखाई दें। और इसमें कोई भार हो या तौला मापा जा सके वो द्रव्य में आते हैं। जिसमें कोई भार ही ना हो, जिसे तौला मापा ना जा सके, वो ऊर्जा में आते हैं। तो हमने बताया था आपको फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक एंशिएंट फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स जो है वो परंपरागत भौतिकी है, और मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आधुनिक भौतिकी है। परंपरागत भौतिकी जो है वो सन 1900 के पहले थी, जिस पर हम चर्चा करते थे संयोजन क्रियाओं के बारे में। और जब आधुनिक भौतिकी है सन 1900 के बाद हम एक नए नियम से मॉडर्न फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। सन 1900 को पहले जो एंशिएंट परंपरागत होती है वो ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में नहीं बदला जा सकता। जो ऊर्जा होता है और द्रव्यमान होता है उसे आपस में इंटरचेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि हम ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में बदल सकते हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो मॉडर्न फिजिक्स की पहला सिद्धांत था, जिसने अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हम आपको बताएंगे एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ेंगे, और हम आपको बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कितने चैप्टर पढ़ेंगे। कि मैंने आपको बताया था फिजिक्स में दो पार्ट हैं, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम परंपरागत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी के रूप में जानते हैं। तो एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत हम यांत्रिकी पढ़ेंगे, जो गति तथा उपकरणों के बारे में बताएगा। दूसरा है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हम आवेश, विद्युत धारा, उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि उपकरणों के बारे में हम जानेंगे। तीसरा है प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, लेंस के उपयोग तथा दर्पण के उपयोग, ये हम सभी प्रकार के प्रकाशिकी चैप्टर में जानेंगे। चौथा है उष्मागतिकी, जो हम परंपरागत भौतिकी के अंदर जानेंगे। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम नाभिकीय भौतिकी, जिसमें परमाणु विखंडन, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं जो आज के युद्धों में बहुत कामगार साबित हुए हैं, नाभिकीय भौतिकी, जिसमें परमाणु प्लस अस्त्र और शस्त्र का उपयोग अधिकतर आधुनिक भौतिकी में किया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है घेंघा रोग में। हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो फूल जाती है और बड़े आकार की हो जाती है, जिससे हम आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60, जो हम कैंसर रोग जो है बहुत बड़ा घातक हो जाता है, जिसका आज तक इलाज कोई 100% ढूंढ नहीं पाया है, उसको रोकथाम के लिए हम कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। और सोडियम 24 जो शरीर में रुधिर का थक्का जमना बोलते हैं, उसके उपयोग में लेते हैं। जैसे हम खेलते रहते हैं, अचानक चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड पैरों से हाथों से निकलने लगता है, और वो अपने आप ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तो शरीर में रुधिर थक्का जमना होता है तो सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, जब शरीर में रुधिर का थक्का तभी जमता है जैसे कि ब्लड अपने आप बंद हो जाता है चोट लगने के कारण। अगर आपकी धमनियों में, शिराओं में अचानक थक्का जम जाता है, अगर आपके नसों में खून की
प्रवाह दर में जो थक्का बन जाएगा तो आपके शरीर में लकवा जैसी बीमारी भी हो सकती है। शरीर में रुधिर का थक्का तभी बनना चाहिए जैसे आपका चोट लग गया हो, तभी आपका ऑटोमेटिक रुधिर बंद हो जाएगा। अगर रुधिर आपके धमनियों में बंद हो जाएगा तो आपको लकवा जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। उसी के उपयोग में हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में मोबाइल, कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी इत्यादि अनेक प्रकार के उपकरण जो हमें इलेक्ट्रॉनिकी से प्राप्त हुए हैं। ये आजकल की आधुनिक भौतिकी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिकी से हमें अनेक प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल तो हमारा मोबाइल जो है, मोबाइल वो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। पढ़ने में या अन्य उपकरणों के चीज में बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, तो हम आते हैं सबसे पहले भौतिक राशि पर, जो हमारे फिजिक्स में अनेक प्रकार की क्रियाओं में भाग लेंगे। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, फिर समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप और ज्योति तीव्रता। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल में m, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। और लंबाई का प्रतीक होता है l और इसका मात्रक होता है मीटर। फिर आते हैं समय पे, समय का प्रतीक होता है t और इसका मात्रक होता है सेकेंड। फिर विद्युत धारा को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे हम प्रतीक I के रूप में जानते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा को हम स्मॉल m के प्रतीक से मानते हैं और इसका मात्रक जो होता है वो मोल होता है। ताप, टेम्परेचर का प्रतीक हम थीटा और कैपिटल में के भी मान सकते हैं, जिसका मात्रक होता है केल्विन। 7वां है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। ये मूल राशियां हैं जो 7 है, जो कई विभिन्न प्रकार, जैसे MLT-2 होता है द्रव्यमान, बीमा निकालने के काम में इनका उपयोग किया जाता है। सूत्रों में, डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां इन्हीं मूल राशियों के संयोजन से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं व्युत्पन्न राशियां का, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम समय से विभाजित करते हैं तो चाल को हम दूरी को जब समय से विभाजित करते हैं तो हमारी चाल की गणना हो जाती है, जो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूरी को हम लंबाई भी कहते हैं। लंबाई आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है मूल राशियों में समय आ गया और लंबाई, ये दोनों व्युत्पन्न राशियां इसी में के संयोजन से व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है, जो मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं। पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो हम व्युत्पन्न राशियों और मूल राशियों के अंतर्गत जो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं वो पूरक राशियों के अंतर्गत आती हैं। पूरक राशियों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। पूरक राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, यदि हैं तो क्या क्या हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।